नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 5 हिंदी की कार्य पुस्तिका वाटिका के पाठ 5 को करेंगे। पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। चलिए इसके अभ्यास शुरू करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखे। तो बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ आपको सरल भाषा में लिखने हैं। जैसे पहला करके दिखाया गया है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ है सम्मान। अब है अचरज। अचरज का अर्थ है आश्चर्य, विरुद्ध, खिलाफ। शक्ति का अर्थ है कठोरता। अचंभा का अर्थ है आश्चर्य। गंभीर का अर्थ है गहरा। अनुरोध, अनुरोध का अर्थ है निवेदन। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है नजर। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान कर उसके आगे लिखिए। तो बच्चों, बिंदु वाले शब्दों को अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक कहते हैं। तो देहांत अनुस्वार है और वहां अनुनासिक है। मंत्री अनुस्वार है। हंसना अनुनासिक। मां अनुनासिक। अंदर अनुस्वार। अब है 5 अनुनासिक। अब चलिए तीसरा प्रश्न, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह प्रसंग भी उस समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी कामकाज के लिए इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर थी कि लाइनमैन ने फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़कर गया और उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री है और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी तो फाटक खोल दूंगा। स्टाफ के अफसर ने लौटकर कहा, श्रीमान, वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी अचंभे में पड़ गए। अब इसका पहला प्रश्न है, लाइनमैन ने फाटक क्यों नहीं खोला? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, लाइनमैन ने फाटक इसलिए नहीं खोला क्योंकि गाड़ी फाटक से गुजरी नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न है, स्टाफ के अफसर ने लौटकर शास्त्री जी से क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे, स्टाफ के अफसर ने क्या कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, श्रीमान, वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आगे तीसरा प्रश्न, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? तो लाइनमैन की अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी के कारण शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की कर दी। अब आगे, सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय के साधारण परिवार में हुआ था। तो ये सही उत्तर है, यहाँ सही का निशान लगा देंगे। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे रेल मंत्री थे, तो ये गलत उत्तर है। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद रूस में हुआ था। सही उत्तर। अब शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की को रोक दिया, तो ये गलत उत्तर है। अब लास्ट है, शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था, तो ये सही उत्तर है। अब मिलान करिए। चलिए यहाँ पर महापुरुषों के नारे दिए गए हैं, उनसे हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नारा करो या मरो है, करो या मरो से मिलान कर लेंगे। अब है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नारा दिया आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। लोकमान्य तिलक ने नारा दिया स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब विलोम शब्द लिखे। तो बच्चों चलिए शब्दों के विलोम लिखते हैं। इसमें पहला किया गया जैसे अच्छा का बुरा, विजय का पराजय, आरंभ अंत, मृदुल कठोर, पक्ष विपक्ष, विश्वास अविश्वास।
अब आगे विशेषण शब्दों की पहचान कीजिए। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, वह एक दयालु स्त्री है, तो इसमें दयालु जो है विशेषण है। तो स्त्री क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दयालु विशेषण है। अब वह व्यक्ति बहुत चतुर है, तो इसमें चतुर विशेषण है। मेरा घर सुंदर है, तो सुंदर विशेषण है। यह पीला फूल है, तो पीला विशेषण है। मेरे पास 5 किताब है, तो 5 विशेषण है। वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ विशेषण है। अब दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो चलिए बहुवचन लिखते हैं। कपड़ा, कपड़ा का बहुवचन कपड़े। केला, केला का केले। पंखा, पंखा का पंखे। पुस्तक का पुस्तकें। दीवार का दीवारें। कमीज का कमीजें। महिला का महिलाएं। कविता का कविताएं। माला का मालाएं। तो बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।